रेडियो सक्रियता। आज हम लोग रेडियो सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे। पहले वन लाइनर हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता की खोज 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरल ने की थी। पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो स्वतः विखंडित होते रहते हैं और अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। सर्वप्रथम इसका खोज 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरल ने किया था। फोटोग्राफी के पेपर में यूरेनियम को रखने से हुआ था। जिससे अदृश्य किरणें निकलती है उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। जो किरणें उत्सर्जित होती है उसे रेडियो एक्टिव या बेकुरल किरणें कहते हैं। जिन तत्वों को परमाणु क्रमांक 83 हो या इससे अधिक होती हो, अदृश्य किरणें का उत्सर्जन करती रहती है, उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ये अस्थायी होते हैं। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा, बीटा, गामा रेडियो सक्रिय तत्व अस्थायी होते हैं। अस्थायित्व के लिए अल्फा, बीटा, गामा का उत्सर्जन करते रहते हैं और अंत में नाभिक सीसा पीबी में बदलकर अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 52 से अधिक होते हैं वे प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। अल्फा, बीटा, गामा का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। अल्फा में प्लस आवेश होता है, बीटा में माइनस आवेश होता है, गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अल्फा का स्पीड तेज होता है, प्रकाश के चाल का 1/10 भाग। बीटा का स्पीड अल्फा से तेज होता है, प्रकाश के चाल का 9/10 भाग। गामा का स्पीड सबसे तेज होता है, प्रकाश के चाल के बराबर। अल्फा कण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बीटा तरंगदैर्घ्य अल्फा से कम होता है। गामा तरंगदैर्घ्य सबसे तेज होता है। अल्फा भेदन क्षमता कम होता है। बीटा भेदन क्षमता अल्फा से अधिक होता है। गामा भेदन क्षमता सबसे तेज 30 सेंटीमीटर लोहे की मोटी चादर को भेद सकती है। खोज पॉल विलार्ड ने किया है। अल्फा 2 इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश अर्थात हीलियम के 2 अणु के बराबर होता है। बीटा की खोज रदरफोर्ड ने किया है और अल्फा कण का भी खोज रदरफोर्ड ने किया है। नोट, अल्फा कण किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकलने से उसके परमाणु संख्या में 2 और भार में 4 की कमी होती है। रेडियम का परमाणु क्रमांक 18 है और द्रव्यमान 226 है। इसमें एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है। उत्सर्जन होने के दरमियान रेडियम में 2 परमाणु क्रमांक घट जाते हैं, 88 से 86 हो जाते हैं और परमाणु दरमियान में 4 की कमी होती है, 226 से 222 हो जाते हैं।
बीटा, बीटा कण, किसी परमाणु के नाभिक से बीटा कण निकलने से उसकी परमाणु संख्या में एक बढ़ जाती है, परमाणु संख्या एक बढ़ जाती है और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ परमाणु संख्या में वृद्धि होता है बीटा कण निकलने से। रेडियम, जिनका परमाणु क्रमांक है 88, परमाणु द्रव्यमान है 286, एक बीटा कण निकलने से इसका परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि, मतलब 88 से 89 हो गया और परमाणु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं। गामा, किसी परमाणु के नाभिक से गामा किरण निकलने से उसके परमाणु द्रव्यमान आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब किसी तत्व में गामा कण निकलने से परमाणु के नाभिक से किसी परमाणु के नाभिक से गामा किरण निकलने से उसके द्रव्यमान में आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रेडियो सक्रिय समस्थानिक के उपयोग, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। रेडियो सक्रिय यूरेनियम का उपयोग पृथ्वी की आयु का पता करने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग रक्त प्रवाह का वेग मापने में किया जाता है। आयोडीन, आयोडीन का उपयोग थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है। पाचन तंत्र के अध्ययन में किया जाता है। कार्बन 40 मतलब C14 का उपयोग पुरानी वस्तुओं के वायु निर्धारण में किया जाता है। रेडियोधर्मी, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक, छोटा मात्रक बेकुरल और बड़ा मात्रक क्यूरी। अर्ध आयुकाल, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के दरमियान की आधी मात्रा के विघटित होने में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है, कहां स्थित होता है? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में। तो परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है नाभिक में। रेडियो सक्रियता का गुण मुख्यतः किन तत्वों में पाया जाता है? तो भारी एवं अस्थायी तत्व वाले तत्वों में। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने। रेडियो सक्रियता पर शोध के दौरान किस वैज्ञानिक ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी? मैरी क्यूरी और प्यारे क्यूरी दोनों ने की थी। रेडियो सक्रियता तत्व द्वारा उत्सर्जन किए जाते हैं। तो रेडियो सक्रियता तत्व द्वारा उत्सर्जन किए जाते हैं अल्फा, बीटा, गामा, ये सभी किरणें का उत्सर्जन होता है। रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिकीय क्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित नए तत्व का नाभिक मूल तत्व के नाभिक से अधिक अस्थायी होता है। किसी तत्व में कृत्रिम रेडियो सक्रियता उत्पन्न करने के लिए उसके नाभिक पर किन कणों की बौछार की जाती है? तो अल्फा कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सभी किरणों की बौछार की जाती है। 8 नंबर, ट्रांस यूरेनियम तत्वों के विषय में असत्य कथन। बी नंबर इसका सही आंसर है। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, मतलब ये गलत है, मतलब यही असत्य कथन है। बाकी जो भी 3 ऑप्शन और है एक्स्ट्रा वे सभी सही कथन है और ये मेरा गलत कथन
निम्नलिखित में से कौन सा कण हीलियम के नाभिक के समान परमाणु संरचना रखता है? तो अल्फा कण। रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणु क्रमांक में कमी होगी, परमाणु द्रव्यमान में कमी होगी। ए और बी दोनों, अर्थात डी नंबर। रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण के उत्सर्जन से उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। गामा किरणें निम्नलिखित में से क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? तो बेकुरल क्या है? एक छोटा मात्रक है और क्यूरी ये बड़ा मात्रक है। अल्फा बीटा गामा किरणें का भेदन क्षमता और वही क्रम बताए। तो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा सबसे पहले बीटा होगा, गामा होगा, बीटा होगा और अल्फा होगा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरणें। किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? ना तो परमाणु द्रव्यमान, ना तो द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक। कार्बन डेटिंग से किसकी आयु को निर्धारण किया जाता है? जीवाश्म का। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होते हैं? कार्बन 40। रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद रेडियो पदार्थ 25% अंश बच जाएगा? तो 3200 वर्ष। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसके अभिप्राय है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोबाल्ट 60 शरीर के आंतरिक अभूत का उपचार करता है, ये सही कथन है। आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपयोग होता है, बिल्कुल सही कथन है। फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार करता है, बिल्कुल सही है। तो गोल्ड 198 रेटिना दोषों पर चर्चा, ये गलत ऑप्शन है, मतलब यही ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कोबाल्ट 60 समृद्धता पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर से उत्तर चुनिए। यूरेनियम का समस्थानिक नाभिक के ईंधन। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में। आयोडीन का समस्थानिक गलकंड के उपचार में। और रेडियम का समस्थानिक द्वितीय कैंसर के उपचार में। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था, समाप्त हो गया है। थैंक यू।